ससेला जी आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बार हमारे सहयोगी रौनक हमारे साथ बीकानेर से जुड़ चुके हैं। रौनक का रुख कर लेते हैं। रौनक, अब बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है। बीकानेर में बीजेपी में क्या कुछ माहौल है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए इंतजार था चुनावी देखिए तारीख की घोषणा हो चुकी है और उसके बाद लगातार जिस तरह से इंतजार हो रहा था बीजेपी के तमाम उम्मीदवारों को, पहली लिस्ट की यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बीजेपी ने जारी कर दी और निश्चित तौर पर देखिए इंतजार था। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस बार बीजेपी ने कई ऐसे प्रयोग किए हैं अपनी इस पहली लिस्ट के जरिए और कई संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि देखिए जिस तरह से सांसद जो है उनको विधायक चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उतारा है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ा कहा जा सकता है कि प्रयोग बीजेपी ने यहाँ पर किया। हालांकि देखिए बीकानेर की बात करूं, श्री डूंगरगढ़ जो 7 सीटों में से एक सीट है, वहां पर प्रत्याशी की जो है वो घोषणा यहाँ पर उम्मीदवार की घोषणा जो है यहाँ पर कर दी है पहली लिस्ट के साथ। ताराचंद सारस्वत जो है बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, उनको यहाँ पर जो है वो टिकट दिया गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार इंतजार हो रहा था बीजेपी की उम्मीदवारों की घोषणा का, वो कहीं ना कहीं पहली लिस्ट के साथ समाप्त हो गया और ये कहा जा सकता है कि अब पूरी तरह से फुल फॉर्म में जो है बीजेपी अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है। हालांकि देखिए अगर बात करूं जो उम्मीदवार है श्री डूंगरगढ़ से ताराचंद सारस्वत, हालांकि पिछला चुनाव वो लूज कर गए थे, लगभग 30,000 वोटों से वो हारे थे, लेकिन इस बार फिर बीजेपी ने उन पर दाव खेला है, ये कहा जा सकता है डूंगरगढ़ से। क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार जातीय समीकरण बैठाने की बात हो या बीजेपी की तरफ से एक बैलेंस बनाने की बात हो, उसको भी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ताराचंद सारस्वत को टिकट मिलने के पीछे की वजह है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं संघ के बेहद करीबी है, उसकी भी कहीं ना कहीं वजह मानी जा रही है। और अगर मैं बात करूं, मैं मौजूद हूं अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री, उनके घर के बाहर मौजूद हूं। लोगों का यहाँ जमावड़ा अब लगना शुरू हो गया है। तस्वीर में यहाँ पर कहूँ वो दिखाए किस तरह से खुद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका अर्जुन राम मेघवाल की भी है, क्योंकि बड़ा नाम है और बीकानेर चूंकि उनका खुद का संसदीय क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं इंतजार है। कुछ कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद है, पदाधिकारी मौजूद है, बातचीत करता हूँ। क्या कहेंगे संपत जी? देखिए पहली लिस्ट आ गई, कितना खुशी का माहौल है बीजेपी के भीतर? भारतीय जनता पार्टी ने आज पहली लिस्ट जिसमें 41 लोगों की लिस्ट जारी की है। मेरा ये मानना है, मैं पिछले 40 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसमें से हम लगभग 30 सीटें हम जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर बूथ पर कमल के फूल के निशान पर अपना प्रचार करेगा और वोट देगा। कोई भी हो, देखिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो बेहद उत्साहित लग रहे हैं इस लिस्ट के आने के बाद। हमारे साथ विष्णु जुड़े हैं, विष्णु का भी रुख कर लेते हैं। विष्णु, ये तो बात हुई उन लोगों की जिन्हें बीजेपी